मंथरा ने छप्पर से देखा कि कौशल्या जी ब्राह्मणों को दान दे रही हैं, दक्षिणा बांट रही हैं, तो मंथरा ने अपनी दासियों से पूछा, वो स्वयं दासी थी लेकिन उसके भी दासियां थी, आखिर वो बहने थी चचेरी कैकेयी जी की, समझे, ज्ञात दास, कुबड़ी थी तो ब्याह नहीं होगा तो मेरे साथ रहेगी, बहन है तो आराम से जिंदगी बसर हो जाएगी, कट जाएगी। इसलिए लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, राम जी सब उसको मौसी मौसी मौसी, मंथरा मौसी, मंथरा मौसी, मंथरा मौसी ही कहा करते थे, और बहुत लाड़ करती थी मंथरा मौसी राम जी को, सबको बहुत मानती थी। ये तो गई गिरा मत फेर का चक्कर हो गया, मतलब सरस्वती जी को भगवान ने भेज दिया। तो मंथरा ने पूछा, राम माता धनम किंस्वित ब्राह्मणेभ्य प्रेक्षति, राम जी की माँ ब्राह्मणों को धन बांट रही है, क्या चक्कर है? बोले रे उसका लड़का राजा बनने वाला है, कल युवराज पद पर उसका अभिषेक होने वाला है, तो वो नहीं ब्राह्मणों को दान दक्षिणा धन देगी तो कौन देगा? मंथरा उस ऊपरी मंजिल से नीचे के लिए दौड़ते हुए उतरी और सीधे कैकेयी के पास पहुंची। उस समय कैकेयी आराम कर रही थी, समझ गए, दोपहर का आराम, राजा लोग भुक्त्वा पीत्वा नृपवत शेतव्यम, खा पी करके थोड़ा आराम रेस्ट करते। उसको लेटे हुए देख करके मंथरा ने कहा, उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे महत् भयम उपस्थितम, अरे मूढ़े, पगली, गेली, दीवानी, उत्तिष्ठ, उठ, क्या सो रही है? महत् भयम उपस्थितम, बहुत बड़ा भय उपस्थित हो गया। बोले क्या हुआ? उठी नहीं, कही लेटे लेटे पूछी क्या हुआ? बोले कल राजा दशरथ जो तुमको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत समय तुम्हारे ही कक्ष में व्यतीत करते हैं, 350 रानियों के होते हुए भी वो बिना तुमको बताए हुए अभी तक तुमको पता भी नहीं है, और कल राम जी को युवराज बनाने वाले। अभी तक तो कहीं लेटे लेटे ही सुन रही थी, उपेक्षा पूर्वक की दासी है, क्या तरजीह देना, लेकिन जैसे उसने ये सुना वैसे तूर्णम तल्पा तथोत्थाय तदोत्थाय कैकेयी तल्पा माने बिस्तर से तत्काल उठ गई और उठ करके प्रसन्न हो करके अपने दोनों कंगन हाथ में से घुमाने लगी। बोली क्या कहा तूने? फिर बोल। बोले कल युवराज बनाया जा रहा है राम जी को। दोनों कंगन निकाल करके मंथरा को दिया कि ले, तूने सबसे मीठी खबर हमको सुनाई है, इसलिए तू इस पुरस्कार की वास्तविक अधिकारिणी। अब मंथरा उस कंगन को फेंक दी कैकेयी के ऊपर, और कहीं ऊपर पड़े कंबर समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए ये कंगन। क्या करना कंगन को? तुमको अपना हित और अहित नहीं मालूम है? हित अनहित पशु पक्षी हो जाना और तुम रानी होकर के नहीं जान रही हो। बात क्या है? राम जी को युवराज बनाया जाएगा तो भरत क्या अधिकार रहेगा? भरत का? अरे बोले कि भरत तो राम जी को ही राजा चाहता है, ये कौन सी बुरी बात? लेकिन मंथरा भगवत संकल्पानुसार सरस्वती के द्वारा बुद्धि भ्रंशंगता तावत् मंथरा पुनरब्रवी
बुद्धि भ्रंश को प्राप्त मंथरा फिर से बोलती है, कुछ नहीं बस चला मंथरा का, फिर भी बोली राम तो हमको भरत से भी ज्यादा मानता है। बोले कि अरे जो सामने रहता है उसी का प्रेम दिखता है, तुम 12 साल से अपने लड़के को अपने से दूर ननिहाल में रख रखी हो, तुमको पता है कुछ? हरदम राम जी ही खड़े रहते हैं सर्वदा सेवा में, तो वही ध्यान में आएंगे ही। कैकेयी ने कहा इससे बढ़कर सुखद कोई वृत्तांत नहीं हो सकता श्री राम के राज्याभिषेक से। मंथरा कसमसाने लगी, कहीं की समझ में नहीं आ रहा। फिर स्त्रियों के लिए जो सर्वाधिक घातक अस्त्र होता है उसका प्रयोग किया मंथरा। सर्वाधिक घातक अस्त्र क्या है? तो सौतिया डाह। सौतिया डाह जानते हो ना? सौत से जो डाह होता है, जेलसी होती है, सौत से जलन, तब कहना प्रारंभ किया। क्योंकि सरस्वती ये बैठी हैं तो बुद्धि में तो फिर क्या पूछना है। कहना प्रारंभ किया, तुमने अपने सौंदर्य मद में गर्वित होकर के कैकेयी सुन लो, मैं तुम्हारी दासी ही नहीं बहन भी हूं, इसलिए बोल रही हूं। अपनी सुंदरता के गुमान में तुमने जो कौशल्या का अपमान किया है, जब कौशल्या का लड़का राजा बनेगा तो राजमाता कौशल्या कही जाएंगी और तुम उनके पीछे पीछे दासी की तरह चलो। यही चाहती हो तुम? आप तो जैसे उसको सारा का सारा दृश्य ही प्रकट हो गया हो सामने कि मैं दासी बन करके कौशल्या के पीछे चल रहा। कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया की तरह। कौवा कान ले गया तो कौवा के पीछे भाग रहे हैं, अपना कान नहीं देख ले रहे हैं। बस अद्य रामं वितक्षिप्रं वनं प्रस्थापयाम्यहम्। आज ही राम को मैं यहां से शीघ्रता पूर्वक वन में भेज दूंगा, भेज दूंगी। कैकेयी ने कहा जब तक राम वन में नहीं चले जाएंगे तब तक न मैं खाऊंगी, न पीऊंगी, न सोऊंगी। लेकिन ठीक है, ये तो बता कि ये होगा कैसे? मंथरा ने कहा अरे आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप अनजान बन करके हमसे पूछ रही हैं। याद करो देवासुर संग्राम में जब तुमने राजा दशरथ जी की प्राण रक्षा किया था युद्ध में, तो उन्होंने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। उन दोनों वरदानों को मांग लो आज। एक से राम को वनवास और दूसरे से, पहले से भरत जी को राज्याभिषेक और दूसरे से राम जी को वनवास मांग लो। कैकेयी ने भी कहा अरे ये तेरा कुबड़ जो है ये लगता है कि थिंक टैंक है, ये बुद्धि का पिटारा है। मेरा ये लड़का भरत युवराज बन जाएगा तो मैं भूषयिष्यामि ते स्थगु। तुम्हारे इस स्थगु कहते हैं संस्कृत में कुबड़ को, तुम्हारे इस स्थगु को, तुम्हारे इस कुबड़ को सुवर्ण से मंडित कर दूंगी। वज्र कवच जैसे बनाते हैं ना वेंकटेश भगवान का, वज्र कवच धारण करते हैं वेंकटेश भगवान, हीरा लगा रहता है, जगमग जगमग होता है। शुक्रवार के दिन श्रृंगार हीरा शुक्र का प्रतीक, वज्र कवच। ऐसे वज्र कवच बना करके मैं तेरे कुबड़ को सजाऊंगी। भूषयिष्यामि ते स्थगु, चंदन का लेप करूंगी इस कुबड़ के ऊपर। उसके बाद सुंदर वज्रमंडित कवच से इसका विभूषण करूंगा, इसे सजाऊंगा। लेकिन
बोले तुम तो बस गुस्सा जाओ, गुस्साने का नाटक करो, गुस्साने का नाटक करो, गुस्सा जाओ, जाओ कोप भवन में लेट जाओ। संयोग देखो कैकेयी कोप भवन, मेरे ही शिष्य दामोदराचार्य बजरंगदास को ही प्राप्त हुआ है सेवा शुश्रूषा, उन्हीं के नाम, वही उसके पीठाधीश्वर महंत है कैकेयी कोप भवन। हाँ पढ़ते थे यहीं से। और जब वो व्यवस्थापक थे हरिनारायण, उस समय ही वो आए थे, भर्ती थे यहाँ। आज वो पीठाधीश्वर है कैकेयी कोप भवन, और जो मूर्ति कोप भवन में थी वही मूर्ति वहां से हटे तो भांति उन्हीं को लिख करके सब चले गए।